concept development and brainstorming and research। आज इस वीडियो में हम लोग इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसके बाद आप किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है और रिसर्च क्या होती है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप उसके बारे में बिल्कुल एक आइडिया लगा के और सारी रिक्वायरमेंट्स को समझ के एक अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि आपने किस चीज़ को लेके चलना है। क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जस्ट टेक्स्ट या इमेज का काम पे ये डिज़ाइनिंग नहीं होती है। आपको इसके अंदर डिफरेंटली प्ले करना पड़ता है। कभी आपको गिफ्स के साथ, कभी आपको वीडियोस डिज़ाइन करके, कभी आपको एनिमेशन डिज़ाइन करके भी ही अपने आइडियाज़ को उतारना पड़ता है और उसको बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना पड़ता है, ताकि वो आप जो भी मैसेज जो कस्टमर कन्वे करना चाह रहा है अपनी ऑडियंस को, वो इजीली कर सके। नंबर 2 पे आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा आइडिया है जिससे आप ग्रुप में या किसी से भी डिस्कस करके आप अपने प्रोजेक्ट को शेयर करके उनके साथ आप एक आइडियाज़ ले सकते हैं और आपस में डिस्कस करके एक मशावरत कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप अपने डिज़ाइन को और किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। रिसर्च बेसिकली हर डिज़ाइन के लिए ज़रूरी होती है कि जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाने लगे हैं तो स्टार्टिंग में आप उनके ऊपर रिसर्च करें, उनकी स्ट्रक्चर पर रिसर्च करें कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, आप किस तरह से बनाना चाह रहे हैं, उसकी स्ट्रेटजी बनाएं, रिक्वायरमेंट्स को देखें और उसको लॉजिकली वे में कंप्लीट करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में और इसको और मज़ीद जानते हैं। डिफाइनिंग एंड रिफाइनिंग अ स्पेसिफिक आइडिया और सेट ऑफ आइडियाज टू ब्रिंग क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ योर डिज़ाइन। अब इसके अंदर हमारे पास कम से कम 5 पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग बेस करके अपनी कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1 है एम्पैथाइज। एम्पैथाइज It is a skill that allows us to understand and share the same feelings that others feels। ये बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसके अंदर हम अपने आप को एज अ कस्टमर या टारगेट ऑडियंस रख के फील करते हैं कि हम लोग एज अ कस्टमर क्या देखना पसंद करेंगे या क्या चाहते हैं हम लोग देखना, और क्या चीज़ ऐसी है जो हमें ज़्यादा अपील कर सकती है और अपीलिंग लग सकती है। इसमें बिल्कुल जो एग्जांपल मैं आपको दूंगा वो ये दूंगा कि आप जैसे अगर आपने सोशल मीडिया देख रहे होते हैं या आप फेसबुक देख रहे होते हैं या आप किसी रोड पे जा रहे होते हैं और आपको कोई बैनर नज़र आ जाता है या कोई डिज़ाइन नज़र आ जाता है जो बिल बोर्ड पे लगे होते हैं, तो आप वहाँ पे देख के अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अपील कर रही है एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, एज अ टारगेट ऑडियंस। तो आपने अपने आप को हर प्रोजेक्ट के हिसाब से एज अ टारगेट ऑडियंस रख के इस चीज़ को एम्पैथाइज करना है, ताकि आप उसको इजीली देख सकें कि भाई मेरी टारगेट ऑडियंस क्या देखना पसंद करेगी और आपने उसको मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइनिंग करनी है। नंबर 2 पे आता है डिफाइन। डिफाइन द फीलिंग्स एंड आइडेंटिफाई द मेन प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व बाय डिज़ाइनिंग। इसके अंदर आपने देखना है कि आप जो भी आपकी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने उसको उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसकी सॉल्यूशन डिफ़ाइन करनी है और उसको बताना है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर या आपकी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या गलतियां हैं और उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं थ्रू डिज़ाइनिंग। नंबर 3 पे आ जाता है आइडिएट। दिस प्रोसेस where ideas are generated for the individual design projects। इस प्रोसेस के अंदर आपने उस प्रोजेक्ट के लिए आइडियाज़ बनाने हैं और इंडिविजुअली डिज़ाइंस कॉन्सेप्ट बनाने हैं, ताकि आप उसको इजीली डिज़ाइन करें। नंबर 4 पे आ जाता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बेसिकली एक टेस्ट बेस या फॉर एग्जांपल बेस चीज़ डिज़ाइन का नाम है जो आप फॉर एग्जांपल के हिसाब से बना के देते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं कहूँ कि आपको एक मग का कप डिज़ाइन करना है या मग डिज़ाइन करना है या कॉफ़ी कप डिज़ाइन करना है, तो आप उसके लिए कोई ना कोई फॉर एग्जांपल एक पेपर के ऊपर, वाइट पेपर के ऊपर कोई ना कोई एक सिंपल डिज़ाइन या एग्जांपल बनाएंगे कि
वो इस तरह का होना चाहिए, उसकी शेप जो है थोड़ी सी कर्वी होनी चाहिए, या उसका जो बेस है वो थोड़ा सा गोल होना चाहिए, या उसका जो हैंडल है वो बिल्कुल कर्व टाइप का होना चाहिए। तो इन द प्रोटोटाइप फेज स्टूडेंट्स गेट टू मेक एंड क्रिएट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इसके अंदर आप बेसिकली आप जो है सोल्यूशन देते हैं अपने कस्टमर को कि आपका डिज़ाइन जो है वो इस तरह से बेस कर सकता है, हम उसको इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये प्रोटोटाइप ज़्यादातर तो वेबसाइट्स के लिए ही डिज़ाइन होता है। जब आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, वेबसाइट के लेआउट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तब आप प्रोटोटाइप उनको देते हैं कि डेवलपर्स को प्रोटोटाइप देते हैं कि भाई हमें इस तरह का डिज़ाइन जो हमारी वेबसाइट का चाहिए, या ऐप्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं तब उसके लिए प्रोटोटाइप यूज़ होता है। तो ये जब आप आगे जाके कोर वेबसाइट और ऐप डिज़ाइनिंग सीखेंगे तब जाके आपके काम आएगा, और ये बहुत मेन काम है। बेसिकली डिज़ाइनर का काम होता है कि वो प्रोटोटाइप डिज़ाइन बना के दे, और डेवलपर जो है उसको देख के उसको फंक्शनल करे और वेबसाइट पे डिज़ाइन करके दे। सो प्रोटोटाइप बहुत अहम चीज़ है। और लास्ट में आ जाता है टेस्ट। दिस हेल्प द यूजर्स टू क्रिएट देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड आल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई हाउ टू इम्प्रूव देयर एक्सपीरियंस नेक्स्ट टाइम। ये बेसिकली एक वो चीज़ है कि जब आप कोई ना कोई डिज़ाइन बना लेते हैं तो उसको कुछ लोगों से या अपनी ग्रुप सर्कल्स में जो है उसको शेयर करते हैं, और लोगों से उनकी राय लेते हैं कि आपको ये डिज़ाइन किस तरह लगा, और उनसे पूछते हैं कि एज अ टारगेट ऑडियंस आपको ये डिज़ाइन अपीलिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब इस तरह की कोई डिज़ाइनिंग करने लगे देन आप अपने आप को उसमें और इम्प्रूव कर सकें। अब अगला पॉइंट आ जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। It is a creative process to generate ideas and come up with the solution to problems which we had in the project of designing. अब इसके अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हुए ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और अपने आइडियाज़ को मोर एंड मोर इम्प्रूव करते जाते हैं। नंबर 1 पे आता है रिसर्च अबाउट द टॉपिक। हम सबसे पहले टॉपिक की रिसर्च करते हैं, देन हम ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए उसको आगे लेके चलते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम लोग माइंड मैपिंग करते हैं, जिसके अंदर हम लोग पूरी एक लिस्ट तैयार करते हैं कि हम लोगों को इसके अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, और क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, और क्या क्या चीज़ें हमारी काम आ सकती हैं, और किस किस चीज़ों को हम पॉइंट करके हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिसर्च अबाउट द टॉपिक के बारे में। गेट अ फर्म ग्रिप ऑन द टॉपिक एंड द डोमेन नॉलेज। डोमेन से मुराद यहाँ पे आप किसी भी कंपनी की बात कर सकते हैं कि आप अगर किसी कंपनी के लिए डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकती है, वो फूड की कंपनी हो सकती है, वो चाहे कॉस्मेटिक की कंपनी हो सकती है, वो चाहे क्रॉकरी कंपनी हो सकती है, तो आपको उस डोमेन के बारे में, उस कंपनी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए जिसके ऊपर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। जस्ट सबसे पहले आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है स्टार्ट सर्चिंग ऑन द सेम डोमेन कंपेटिटर्स। और जिस भी कंपनी के लिए आप बना रहे होंगे उस कंपनी के कंपेटिटर्स मेनली जो होते हैं, जैसे कि अगर आप फूड कंपनी के लिए बना रहे हैं, तो मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो फूड कंपनी के अंदर अगर आप के के लिए बना रहे हैं तो आपको के के जो कंपेटिटर्स हैं जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जैसे के अगर मीट का काम कर रहा है, गोश्त का काम कर रहा है, तो आपने के जो कंपेटिटर्स जो गोश्त का काम कर रहे होंगे उनके डिज़ाइन को भी देखना है कि वो किस तरह की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। सो आपको नॉलेज मिलता जाएगा, और सर्च करते हुए ज़्यादा नॉलेज मिलेगा कि आप अपने डिज़ाइन को कितन और किस तरह से बना सकते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है लुक फॉर कंपेलिंग डिज़ाइन एग्जांपल्स इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस एंड विजुअल अपील। आपको हमेशा इस चीज़ पे काम करना है कि आपने कंपेलिंग डिज़ाइन बनाना है जो एक दूसरे के साथ फिट बैठ रहा हो। कभी भी इस तरह काम नहीं करना कि जब आप डिज़ाइन बना रहे हों और उसके अंदर आप टेक्स्ट और इमेजरी चीज़ को बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट फॉर्म में और आपस में इमर्ज करके ना बनाएं। क्योंकि ज़्यादातर डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, जो न्यूबी होते हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं कि बस डिज़ाइन डाल दें, और जब उनका डिज़ाइन कंप्लीट बन जाता है तो लास्ट में जब वो देखते हैं या किसी को दिखाते हैं तो उस टाइम पे ये होता है कि जब उनका जो बैकग्राउंड पे या साइड पे जो इमेज लगाई होती है वो ऊपर के टेक्स्ट के साथ अपीलिंग नहीं होती, ना कलर्स के हिसाब से, ना वो टेक्स्ट पढ़ा जा रहा होता है। तो आपने हमेशा इस तरह से काम करना है, चाहे वो आप ऑफलाइन डिज़ाइनिंग कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन डिज़ाइनिंग प्रिंट डिज़ाइनिंग कर रहे हो या डिजिटल डिज़ाइनिंग कर रहे हो, आपने हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रख के काम करना है। नंबर 4 पे है डू सर्वेज क्वेश्चनियर्स एंड
इंटरव्यूज़ विद यूज़र्स। आपने हमेशा जब भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक ये भी ऑप्शन है कि आप सर्वे कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इंटरव्यूज़ कर सकते हैं उन यूज़र्स का जो टारगेट ऑडियंस है। लाइक अगर आप केएनएन की बात करूँ मैं, तो आप उन लोगों से बात कर सकते हैं या आप ग्रुप में जाके जो आपके इलाके के ग्रुप्स होंगे फेसबुक के, उसमें जाके सवाल पूछ सकते हैं लोगों से कि भाई केएनएन कौन कौन यूज़ करता है, ठीक है। और उसके बाद उनसे पूछ सकते हैं कि भाई केएनएन की आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है या क्या चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, या इस तरह के सवाल पूछ के आप अपना एक माइंड सेट कर सकते हैं कि लोग क्या चाहते हैं या लोग जो यूज़ कर रहे हैं, जो उनके यूज़र हैं, कंज्यूमिंग यूज़र्स हैं, वो क्या पसंद करते हैं और उसके हिसाब से आप उसको क्या दे सकते हैं, आप उनको क्या दिखाना चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास लास्ट एक ऑप्शन आता है रीड ऑनलाइन बुक्स आर्टिकल्स टू गेट द बेटर डिज़ाइन आइडियाज़। आप इसके लिए अगर आप ऑफलाइन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जब कोड डिज़ाइनिंग की बात आती है तो आप ज़्यादातर बुक्स को भी पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं लोगों के, डिज़ाइनर्स के, ताकि आप अपने डिज़ाइंस को और बेहतर कर सकें। नंबर 2 पे आप आ जाते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स के ऊपर। हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स की जो है ना 4 पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर है वर्ड स्टॉर्म। वर्ड स्टॉर्म के अंदर आप सेम वर्ड्स के जो है उस वर्ड्स के हिसाब से आप कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हैं और उन कीवर्ड्स के हिसाब से अपना एक माइंड सेटअप कर सकते हैं कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं केनन की ही दोबारा मिसाल लूँ, तो केनन के अंदर आप कीवर्ड रिसर्च करके देख सकते हैं कि केनन की कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है। वो कबाब है, चाहे वो मीट है, चाहे वो उनके कबाब बॉल्स हैं, ये कुछ भी हो सकता है। तो आपने उसके हिसाब से रिसर्च करनी है, तो रिसर्च करके भी आप अपना माइंड सेट कर सकते हैं। नंबर 2 पे है विजुअल एसोसिएशंस। आप देख सकते हैं कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं और उनके विजुअल्स क्या यूज़ हो रहे हैं। आप दूसरी कंपनीज़ के कंपेटिटर्स के विजुअल्स को देख सकते हैं कि वो अपने बॉक्सेस के ऊपर किस तरह की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, अपनी पैकेजिंग के ऊपर, या अपनी ब्रांडिंग अगर कर रहे हैं और अपनी जो है बिलबोर्ड्स की डिज़ाइनिंग, वो बिलबोर्ड्स की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप बिलबोर्ड्स पे उनकी डिज़ाइनिंग देख सकते हैं कि वो ज़्यादातर किस चीज़ को कैसे प्रमोट कर रहे हैं। तो उससे भी आपको बहुत आइडिया होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का कि भाई आप अपनी डिज़ाइन में क्या चीज़ यूज़ करें। सॉरी। उसके बाद आप ग्रुप्स के अंदर भी ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। आप अपना एक ग्रुप फ्रेंड सर्कल बना के या अपना एक डिज़ाइनिंग का सर्कल बना के या डिज़ाइनर्स का जो ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर जाके भी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं कि भाई मैं अगर इस तरह का डिज़ाइन सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो उसको मैं किस तरह से डेवलप करूँ या मुझे कोई आइडियाज़ दे। सो आपको वहाँ से भी काफ़ी कुछ होपफुली मिल जाएगा, जो आप अपने ब्रेन में उसको स्ट्रॉन्ग करके और उसके बाद अपने डिज़ाइन के अंदर उतार सकते हैं। लास्ट पे है इंडिविजुअली। इंडिविजुअली भी आप अपने रूम में बैठ के, अपने घर में बैठ के या अपने ऑफिस रूम में बैठ के भी आप काम कर सकते हैं और ऑनलाइन सर्च करके या किसी भी चीज़ से भी इंस्पिरेशन लेके जो है अपने आप को ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। अब आ जाता है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग इज़ अ वेब ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कनेक्ट्स योर आइडियाज़ विद ईच अदर टू जनरेट आइडियाज़। ये बेसिकली एक फॉर्म होता है, ये एक मैप होता है जिस मैप के थ्रू आप अपने आप को ईजिली, अपने प्रोजेक्ट को ईजिली डिफाइन कर सकते हैं कि भाई आपके प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें आपकी की पॉइंट्स हो सकती हैं और क्या चीज़ें आपके लिए जो है मुश्किल का बात बन सकती हैं और उनको आपको इम्प्रूव करना है। इसके लिए मैंने आपके लिए ख़ास तौर पे एक माइंड मैप तैयार किया है, जो आपको ईज़िली नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर, जो आपको एक्सप्लेन कर सकता है ईज़िली कि आप किस तरह से अपना एक माइंड मैप डिज़ाइन कर सकते हैं या अपना माइंड मैप बना सकते हैं घर पे। ताकि एक वाइट पेपर के ऊपर भी अगर आप बनाएँ इसको, बीच में सर्कल बना के और बड़ा सर्कल बना के और साथ लाइनें लगा के, ताकि आपको ईज़िली आप सब चीज़ों को एक कैटेगराइज़ कर सकें कि आपने किसको किस तरह से लेके चलना है। तो अगर मैं आपको बताऊँ, बोलूँ कि मैंने अब एक डिजिटल पोस्टर बनाना है कॉफ़ी शॉप के लिए, तो उसके अंदर आप इस तरह से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, आपके ग्राफिक के स्टाइल क्या होने चाहिए, आपके रैंडम आइडियाज़ जो आपके पास आए हैं वो क्या होंगे। सो आप इधर देख सकते हैं कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो प्रॉब्लम्स के अंदर मैंने यहाँ पे 4 चीज़ों के बारे में बात की है कि एक तो कॉस्ट, दूसरा इन्फो प्रोमो, उसके बाद एनिमेटेड वीडियोस या एनिमेटेड इलस्ट्रेशंस कह सकते हो आप, और वीडियोस कह सकते हो, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोगों को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अगर आ सकती है कॉफ़ी शॉप का पोस्टर बनाने में, तो उसकी कॉस्ट की है कि कोई ऐसी चीज़ हम लोग डिज़ाइन करके दें जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट एफिशिएंट हो और दूसरों से ज़्यादा बेहतर हो, ताकि उस चीज़ की मार्केटिंग में वैल्यू ज़्यादा हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा
अपील करें लोगों को। सो हमें इसके लिए ये है कि हमें प्रोमो बनाना पड़ेगा, कोई प्रमोशन बना के देनी पड़ेगी कस्टमर्स के लिए, और डिज़ाइन पोस्टर ऐसा करना पड़ेगा कि ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपील करें। दूसरा, हम लोग इसमें एनिमेटेड इलस्ट्रेशन बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, और प्रमोशन इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं प्रमोशन की। सही है। उसके बाद टारगेट ऑडियंस को हमने ज़्यादा मद्देनज़र रखना है कि हमने अपने पोस्टर को दिखाना है किन लोगों को है, वो चाहे मेल है फीमेल है, आपको वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स हैं, वो जॉब होल्डर्स हैं, वो बिजनेसमैन हैं, वो कौन है जिनको आप टारगेट ऑडियंस है आपकी, जिनको आप अचीव करना चाह रहे हैं। उसके बाद उनका एज फैक्टर देखना पड़ेगा कि वो किस एज के लोग हो सकते हैं, वो चाहे अडल्ट हो सकते हैं जो 18 से अबव हैं, 35 तक हो सकते हैं, या वो टीन एज भी हो सकते हैं जो अभी स्कूल में स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, तो आप इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखेंगे। उसके बाद आ जाता है ग्राफिक स्टाइल। ग्राफिक स्टाइल के अंदर बेसिकली आप एक माइंड बनाते हैं कि आपने चीज़ बनाना क्या है, चाहे वो इमेजरी फॉर्म बनानी है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म बनाने हैं, चाहे आपने सिंबल बनाने हैं। सो आप इस चीज़ को अपने माइंड में रख सके, उस चीज़ को कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि आप क्या बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाती है प्रोडक्ट शूट। ये भी हो सकता है कि आप किसी इलस्ट्रेशन पे काम करने लग जाएँ तो आपको प्रोडक्ट शूट की ज़रूरत ना पड़े। आप एक प्रोडक्ट को देख के उसको सिंपल से अपनी एक इमेजेस बना के उसकी इलस्ट्रेशन बना दें, ताकि उसको इलस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर दें, ताकि वो जो है आपके पोस्टर के अंदर यूज़ हो सके। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी भी अपने प्रोडक्ट की जो है फ़ोटोशूट करवा लें या प्रोडक्ट शूट करवा लें, जिससे आपको ये आसानी हो जाएगी अपने पोस्टर को डिज़ाइन करने में। उसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट की इमेजेस भी क्रिएटिवली लगा सकते हैं। नंबर 3 पे आता है स्पेसिफिक कलर्स। अब आपने कलर्स चूज़ कर लेने हैं जो आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से होने चाहिए और जो अपील भी करें आपके पोस्टर को। और 4 पे आ जाता है फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट्स का ज़रूरी ये है कि आपने उसके हिसाब से फ़ॉन्ट्स रखने हैं जो आपकी प्रोडक्ट है। जैसे कि अगर आप कॉफ़ी की बना रहे हैं तो कॉफ़ी में कलर्स भी जो हैं आप इस तरह के रखेंगे जो कॉफ़ी से रिलेटेड हों, या कॉफ़ी से जो है वो आपकी प्रोडक्ट को जो है ना उसमें पोस्टर में जो है ना डिज़ाइन में आपको साथ दें। और फ़ॉन्ट्स भी आप उसी तरह से, जैसे बीन्स होते हैं, कॉफ़ी बीन्स, आप उसके हिसाब से जो है जैसे बोल्ड रख सकते हैं या लाइट रख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि क्या चीज़ आपको अपील कर रही है या आपके टारगेट ऑडियंस को अपील करेगी। ठीक है। इसके अलावा आप रैंडम आइडियाज़ की भी एक लिस्ट बना सकते हैं कि आपके माइंड में क्या रैंडम आइडियाज़ आ रहे हैं। जैसे मैंने अब यहाँ पे लिख दिए हैं कि इलस्ट्रेशंस आप डिज़ाइन कर सकते हैं, कॉफ़ी बीन्स की जो आप कुछ बना सकते हैं, आप एम्प्टी कप्स का कुछ बना सकते हैं, या आप कपल डेट के हिसाब से कोई आइडिया बना सकते हैं जिसके अंदर आप कुछ इस तरह का कोई प्रमोशन बनाएं जिसमें आप कपल्स के लिए कुछ बना रहे हो और कपल्स का टारगेट करके आप यूज़ कर रहे हो। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, तो ये उसके हिसाब से आपके आइडियाज़ भी चेंज होंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इंशाल्लाह मैं आप नेक्स्ट वीडियो में आपको और मोर टॉपिक्स सिखाऊंगा। थैंक यू।